तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अगर आप सीजीएल मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यकीन करो मैं आपको 3500 प्लस इससे भी ज़्यादा करा दूंगा वन वर्ड। और आपके जितने हो सकते हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के जितने भी वन वर्ड हैं वो सभी कवर करा ले जाऊंगा मैं। और आप इन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, एक काम और करना, एक बार क्लास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता था कि आप इस चैनल पे आ चुके हो, आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो। तो एक बार वीडियो शेयर जरूर कर देना। कुछ दिन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम English@Dean सर, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को शेयर करना मत भूलना जरूर, ध्यान से आ जाओ। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, सभी ब्लेम्स आरोपों से मुक्त करना। तो देखो, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा अक्विट। ठीक है, फिर एक वर्ड हो गया एब्जॉल्व, फिर एक वर्ड हो गया एक्सोनरेट, फिर एक वर्ड हो गया विंडिकेट। हालांकि विंडिकेट का एक मतलब जस्टिफाई करना भी होता है, लेकिन एक दूसरे सेंस में एक्सोनरेट करना, बरी करना होता है। ठीक है, तो ये तीन चार वर्ड हैं, ध्यान रखना आप। अक्विट करना, अब्सॉल्व करना, एक वर्ड और होता है एक्सकल्पेट करना, एक्सकल्पेट। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना, आ जाओ। तो सही ऑप्शन हो गया एक्सोनरेट करना। क्लियर। अगला देखो, फिर एक वर्ड है कॉन्सोलिडेट करना। कॉन्सोलिडेट करने का मतलब क्या हो गया? अपनी स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, मजबूत करने के सेंस समझ लो ना। जैसे मैं अपनी सिचुएशन धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, मजबूत करना हूँ। ठीक है, फोर्टिफाई करना यानी कि स्ट्रेंथेन करना। ठीक है, सीमेंटेड करना मतलब सीमेंट बनाना है ना, तो मजबूत करना, तो ये हो पाएगा कॉन्सोलिडेट करना। फॉरबिड मतलब मना करना। और फ्लिंग, इस वर्ड को जरा समझो। एक वर्ड होता है क्लिंग, फिर होता है एक वर्ड होता है फ्लिंग, फिर एक वर्ड होता है स्लिंग। ये तीन वर्ड होते हैं, ध्यान देना। क्लिंग, फ्लिंग और स्लिंग। क्लिंग का मतलब क्या होता है? क्लिंग मतलब होता है लिपटना। बच्चा अपनी माँ से लिपट गया तो क्लिंग कर गया। आप स्कूल से जब वापस आते थे तो अपना बैग घुमा कर फेंकते थे, आप फ्लिंग और स्लिंग करते थे। फ्लिंग स्लिंग करने का मतलब, जैसे नीचे से मजदूर को देखा कैसे ईटा ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ब्रिक को जो है, ईट को जो है थ्रो करता है ऊपर की तरफ, तो फ्लिंग करता है, थ्रो करना, स्लिंग करना। क्लियर। चलो, अगला वर्ड है द बरियल ऑफ ए कॉर्प्स। देखो, एक वर्ड होता है इंटर, है ना, शव को दफनाने की प्रक्रिया। तो इंटर का मतलब होता है दफन करना, ये वर्ब है। इंटर मतलब होता है दफन करना, वर्ब है। नाउन फॉर्म हो जाएगा इंटरमेंट। क्लियर। फिर एक वर्ड होता है इंटर्न। इंटर्न का मतलब होता है, आप देखते हो कि नजरबंद किया जाता है, पॉलिटिशियंस होते हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उसकी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरमेंट। इंटीरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। और इंटरपोज का मतलब होता है कोई कन्वर्सेशन के बीच में अचानक से कोई बात रख दी जाए, तो वो होता है इंटरपोज करना। या फिर दो चीजों के बीच में किसी चीज को लाकर इंसर्ट करना, रखना, है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरपोज करना। क्लियर। चलो एक बार फिर से देख लो, सही ऑप्शन था एक्सोनरेट और सही ऑप्शन था इंटरमेंट। क्लियर, बाकी सारे वर्ड मैंने क्लियर कर दिए थे। आ जाओ नेक्स्ट देखो, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनडेलिबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, मतलब जो सरमाउंटेबल ना हो, जो वल्नरेबल ना हो, है ना, जो सिटिंग डक वाली सिचुएशन में ना हो। सिटिंग डक मतलब जिसको आसानी से, वल्नरेबल है मतलब जो आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सकता, तो जो सरमाउंटेबल नहीं है, जो वल्नरेबल नहीं है, जो सिटिंग डक वाली सिचुएशन में नहीं है। एलिजिबल मतलब अपठनीय। ठीक है ना, एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, जो ये स्पेलिंग है। एक वर्ड और होता है एलिजिबल। ठीक है ना, जब आप किसी चीज के लिए योग्य होते हो तो आप एलिजिबल होते हो। और एलिजिबल मतलब अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। और अफेबल, इस वर्ड को देख लो जरा, अफेबल, है ना। अफेबल का मतलब मित्रवत, यानी कि एमिएबल, यानी कि एमिकेबल। ठीक है, यानी कि फ्रेंडली, और क्या बोल सकते हैं, कॉर्डियल। और फिर एक वर्ड है कॉन्जीनियल। ये इतने प्यारे वर्ड हैं, इतनी बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, कॉन्जेनियल। आप इसको एक बार नोट कर लेना, क्योंकि पीडीएफ तो इस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में तो मिलेगी नहीं। हो सकता है मैं मेहनत करूं थोड़ी सी तो लिख के आपको दे दूंगा, बट आप नोट कर लेना अगर नहीं मिल पाए तो। चलो, तो ये हो गया दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, इंडिलिबल। ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत, तो दैट इज कॉल्ड एलिजी। ठीक है ना। सोनेट होता है 14 लाइन की कविता। लिटर्जी होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे पूजा पाठ होता है, उसी तरह से क्रिश्चियन में जो धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, तो उसको लिटर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, उनका अपना चर्च में जाके बैठ के जो भी सेरेमनी होता है, दैट इज कॉल्ड लिटर्जी। ओड का मतलब क्या होता है? एक तरह से किसी पर्टिकुलर इवेंट पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर गाया जाने वाला गीत, आप कह सकते हो ओड है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जो बता रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड ओड। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक वर्ड होता है शाम, है ना, मतलब भजन।
फिर हिम भी होता है ना, तो ये भी भजन होता है। ठीक है, ये जो होता है स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और एक और शोक गीत के लिए यूज करते हो वर्ड डर्ज, है ना, शोक गीत के लिए भी है, तो ये भी होता है डर्ज। ठीक है, यहाँ राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन पा रही है बट सही है, डर्ज। क्लियर, तो एक बार फिर सारा देख लो। सही ऑप्शन था जिसको इफेस ना किया जाए, इंडेलिबल, और डेथ पे गाया जाने लगी एलजी। क्लियर, आ जाओ। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, मतलब दो शासन कालों के बीच का समय। जैसे मान लो मनमोहन सिंह थे, उसके बाद एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे कोई प्रधानमंत्री नहीं था, फिर एक टाइम हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो वो दो शासन कालों के बीच का जो समय था दैट इज कॉल्ड इंटररेगनम। क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटररेगनम। इंटरमिशन आपको पता ही होगा, किसी नाटक, किसी ड्रामा, किसी प्ले के बीच में जो हिस्सा होता है जिस समय वो प्ले नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमिशन। आप मूवी देखने जाते हो, बीच में इंटरमिशन होता है ना। एनाक्रोनिज्म, क्रोनो का मतलब टाइम, एना का मतलब अपोजिट, है ना, उस मतलब टाइम के हिसाब से सुटेबल नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। जो टाइम के हिसाब से एप्ट ना हो, उपयुक्त ना हो, सुटेबल ना हो, तो आप उस सिचुएशन को बोलते हो एनाक्रोनिज्म। और एरा एक टाइम पीरियड होता है जो हर टाइम पीरियड से अलग होता है, फिर एक उस टाइम पीरियड खत्म होता है, फिर एक नया टाइम पीरियड चालू होता है, तो उसको बोलते हैं एरा, यानी कि युग। एक उनका एरा था, फिर एक इनका एरा हो गया, फिर इनका एरा, तो दैट इज कॉल्ड युग, काल, समय। ठीक है, तो द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, बहुत अच्छा वर्ड है, इंटररेग्नम, बहुत ध्यान रखना। ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जिसको पैसे का बहुत सारा लालच हो। तो देखो एक वर्ड होता है एवरिस, मतलब लालच, यानी कि ग्रीड, यानी कि क्यूपिडिटी, तो इसीलिए यूज करोगे एवरेसियस। ठीक है, फर्वेंट सपोर्टर हैं बहुत ही, सर हम आपके फर्वेंट सपोर्टर हैं, टेंशन मत लीजिए, इतना वीडियो शेयर करेंगे, इतना वीडियो शेयर करेंगे कि वीडियो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डेंट सपोर्टर है, कैसे सपोर्टर है, आर्डेंट सपोर्टर, आर्डेंट सपोर्टर। ठीक है, फिर है माइजर, माइजर मतलब कंजूस, जो पैसे बचा के रखता हो, होर्डर हो, है ना, पैसे निगार्ड है, तो पैसे नहीं खर्च करता है। और फिर है एक्स्ट्रा वैगेंट, ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए, एक्स्ट्रा वैगेंट कैसा है फिर, सर बहुत ही वेस्टफुल है, सारे एडजेक्टिव हैं, बहुत ही प्रोडिगल है, या फिर बहुत ही प्रोफिलिगेट है, या फिर बहुत ही इम्प्रोविडेंट है। ये सारे वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, इम्प्रोविडेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वैगेंट, वेस्टफुल, प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, इम्प्रोविडेंट, मतलब खर्चीला, बिल्कुल चिंता ना करने वाला फ्यूचर को लेकर अपने, है ना, पैसों को लेकर बहुत ही खर्चीला, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वैगेंट, वेस्टफुल, प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, इम्प्रोविडेंट। क्लियर, सही ऑप्शन एवरेसियस। क्लियर, आ जाओ आगे। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसने एक अंग कटवा रखा हो या एक से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं अम्प्यूटी। क्लियर, हैंडीकैप तो आपको पता होगा, डिसेबल पर्सन को बोलते हो। फेटलिस्ट, फेटलिज्म एक वर्ड होता है, फेटलिज्म का मतलब होता है भाग्य पे विश्वास, की मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब ये लिखा हुआ है कि ऐसा होना है, तो मैं बोल लूं मैं फेटलिस्ट हूँ, इसका मतलब मैं किसी भी चीज को दोष नहीं देता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये तो होना ही था और ये तो होकर ही रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड फेटलिज्म, और उस पर्सन को बोलेंगे फेटलिस्ट। लिम्बर का मतलब होता है बहुत ही इजीली बेंड, जैसे कि आप बोलते हो सपल, है ना, सपल ऐसे, ठीक है ना, सपल हो गया। फिर इसके अलावा क्या लिख सकते हो, सपल, लचीला के लिए आप एक वर्ड निम्बल भी, फुर्तीला लिखते हो, निम्बल। ठीक है, निम्बल भी लिख सकते हो। ठीक, और एक वर्ड और अच्छा वर्ड है लिथ, है ना, लिथ, LITHE, तो इसका मतलब होता है इजी टू बेंड, जो आसानी से मुड़ जाए। ठीक है ना, बहुत ही लचीला, बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप जो कहते हो वो बोल सकते हो आप इसके लिए। क्लियर, आगे देखो, फिर एक वर्ड है स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक ही तरीके से एक ही बात को दो तरीके से कहना। जैसे मान लो बोल रहा हूं मैं कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा अकेले, मैं तुमसे मिलने आऊंगा अकेले, या मैं तुम उससे मिलने गया अकेले, तो जब मैं उससे मिलने गया तो मैं गया तो अकेले ही गया, तो फिर अकेले बोलने की जरूरत नहीं थी। इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन जो है आप उसको बोल सकते हो टटोलॉजी, है ना, क्या बोलोगे, टटोलॉजी। कैसे, फिर से सुन लो, मान लो जब मैं बोल दिया तो मैं मतलब मैं, अगर मैं बोलता हम, तो फिर एक बात होती कि हाँ दो चार लोग थे, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अकेले ही गए थे, तो मैं उससे मिलने गया अकेले, तो ये अकेले वर्ड क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी तरह बोला है अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड, एक ही बात को दो बार बोलते हो डिफरेंट वर्ड्स में, तो दैट इज कॉल्ड टटोलॉजी। कई बार इसी चीज को आप रिपीटिशन भी बोलते हो, रिपीटिशन। ठीक है, टेमिरिटी, इस बच्चे की टिमिरिटी देखिए, कह रहा है मैं वीडियो शेयर नहीं करूंगा, इस बच्चे की ऑडिसिटी देखिए, ऑडिसियस होता है ना, तो इसी बना ऑडिसिटी। इस बच्चे की इफ्रंटेरी देखिए, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इफ्रंटेरी।
है ना। इफ्रंटरी देखिए इस बच्चे की, कह रहा है ये वीडियो शेयर नहीं करेगा। टेरागोन होता है एक प्रकार का पौधा जिसकी पत्तियों को खाने में यूज किया जाता है, पकाने पकाने में, तो वो टेरागोन होता है। क्लियर। चलो, सही ऑप्शन टेटोलॉजी, और इसके लिए सही ऑप्शन एम्प्यूटी। आ जाओ नेक्स्ट देखो, एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, तो दैट इज कॉल्ड इरेटम। ये सिंगुलर है, प्लूरल होता है इरेटा, ठीक है। डेटम डेटा याद आ रहा है, तो इसी तरह से इरेटम इरेटा, ये सिंगुलर है। जार्गन होता है वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं एक खास फील्ड के। मान लो किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मैं किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा हूँ, और वो किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम तीन लोग हैं, तो हम तीनों के अपने अपने टर्म्स होंगे उस खास फील्ड में ही बोले जाने वाले, और वहीं पे समझे जा सकते हैं, किसी और फील्ड में वो वर्ड नहीं समझे जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड जार्गन। समझ गए, बहुत ही आसानी तरीके से समझा मैंने। एक्सियम एक वो बातें जो माना जाता है कि ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियम, है ना। सदा सत्य रहने वाली बातें, है ना, जिसको माना जाता है। एजेंडा होता है कार्यसूची, जो आज आपको करना है पूरे दिन का जो भी है, तो दैट इज कॉल्ड एजेंडा, कार्यसूची की क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो एजेंडा। जैसे कहते हैं ना कि मीटिंग में हम ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, हमें ये बातें करनी है, तो वो बोलते हैं आज का एजेंडा क्या है, ठीक है, तो वो एजेंडा बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया इरेटम। फिर हमारे पास वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबली, मतलब बहुत ही अच्छे से जाना जाता है लेकिन वो सही सेंस में नहीं है। तो आपने एक मूवी देखी होगी पैरट्स ऑफ कैरिबियन, तो पैरट्स ऑफ कैरिबियन में फर्स्ट पार्ट में ही बोलता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो दैट इज कॉल्ड नोटोरियस, कुख्यात, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का, महेंद्र सिंह धोनी का, है ना, सानिया मिर्जा का करियर जो है बहुत ही इलस्ट्रियस रहा है, तो बहुत ही अचीवमेंट से भरा हुआ, बहुत ही फेमस। एक और वर्ड होता है इमिनेंट, है ना, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही वेल नोन अपने काम को लेकर। और ये जो टार्निश लिखा हुआ ना, कलंकित करना, तो इसी से टार्निश्ड हो गया। देखो टार्निश है, कुछ वर्ड है ऐसे जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ब्लॉट दाग धब्बा, है ना, स्टेन, और क्या बोलोगे दाग कलंक, दाग कलंक, स्मिर्च आप बोलते हो, है ना, स्मिर्च, ठीक है, स्मिर्च। और क्या बोलते हो, स्टेन हो गया, दाग हो गया, ब्लॉट हो गया, स्मिर्च हो गया, चलो अब नहीं याद आ रहा है। तो हाँ ब्लेमिश बोलते हो, एक वर्ड और आ गया ब्लेमिश, ठीक है, कलंकित करना, है ना। तो ये सब आप वर्ड ध्यान रखना। चलो जैसे मान लो मैं एक बोल रहा हूँ ब्लॉट, अनदर ब्लॉट एंड एमएसडी। एक टाइम था कि महेंद्र सिंह धोनी विदेशों में सीरीज हार रहे थे, टेस्ट सीरीज हार रहे थे, तो एक टेस्ट सीरीज के बाद एक और टेस्ट सीरीज हारे, तो लिखा गया अनदर ब्लॉट ऑन एमएसडी, ठीक है ना। स्टेन होता है दाग लग गया, स्मिर्च करना, है ना, आपके बारे में गलत बातें लिखना बोलना, ब्लेमिश करना, इस तरह के सेंस में। चलो, तो समझ में आ गया कि सही वर्ड क्या हो जाएगा, नोटोरियस, कुख्यात। आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रब करना, वाइप आउट करना, मिटाना, खत्म करना, तो इफेस करना। देखो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन हो पाएगा इफेस करना। प्लंडर का मतलब होता है लूट करना, है ना, लूटना। रैनसैक एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, रैनसैक। पिलेज भी आप बोल सकते हो, और एक और वर्ड है डिस्पॉयल, डिस्पॉयल, ठीक है। तो ये देखो चार वर्ड आपको मिल गए अच्छे अच्छे। प्लंडर करना, लूट करना, रैनसैक करना, जाना खोजना छानबीन करना, फिर वहां से कुछ उठा कर ले आना, पिलेज करना, या फिर डिस्पॉयल करना। क्लियर। आगे देखो, तो सही वर्ड हो गया इफेस। फिर है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट, आउटडेटेड जिसको बोलते हो। एक फ्रेंच वर्ड है पैसे, ये मैं करा चुका हूँ आपको वोकैब शो, अगर आपने मेरा पुराना देखा होगा कभी का, तो उसमें होगा आपको पैसे। इनएफिशिएंट जो एफिशिएंट नहीं हो, है ना, एफिशिएंसी होती है ना, कि बोलते हैं क्षमता, कार्य क्षमता जो बोलते हैं, कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी नहीं है तो इनएफिशिएंसी, उसका नाम फॉर्म इनएफिशिएंट, है ना। चलो, डिलीट करना, कोई चीज को खत्म करना, और इनविंसिबल अभी आया था, जिसको जीता ना जा सके। आ जाओ, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, बहुत ही मतलब इच्छुक है मानने को, तो दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट, या फिर सबमिसिव, 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 है ना, या फिर सर्वाइल। आप ये तीन वर्ड याद रखना, सबसर्विएंट, सबमिसिव या सर्वाइल। अच्छा, सब्जुगेट करने का मतलब होता है हराना, यानी कि एक तरह से डिफीट करना, यानी कि एक तरह से कॉन्कर करना, यानी कि एक तरह से वैंक्विश करना, यानी कि एक तरह से सबड्यू करना, है ना, हराना, डिफीट करना, कॉन्कर करना, वैंक्विश करना, सबड्यू करना, है ना। और सब्जुगेट नहीं, सब्जुगेट तो सरेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया सब्जुगेट, है ना, सब्जुगेट करना, डिफीट करना, कॉन्कर, वैंक्विश और सबड्यू, इन सब का मतलब होता है किसी को हराना, ठीक है। फिर एक देखो सबल्टन, सबल्टन मतलब होता है जो एक सेना का कैप्टन होता है ना, उसके नीचे के पोस्ट को बोलते हैं सबल्टन,
ठीक है ना। सेना में एक कैप्टन होता है, उसमें एक नीचे की पोस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सबल्टन। और सब्लिमेट का मतलब होता है अपनी एनर्जी को ना किसी और तरीके से मोड़कर काम में ले आना। ठीक है, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको किसी और तरीके से मोड़कर काम में ले आना। तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं और फिर देखो, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, सबसर्विएंट। क्लियर। अगला है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म कर देना है, एनिहिलेट करना। एनिहिलेट करने का मतलब पूरी तरह से मिटाना, पूरी तरह से। अच्छा, एनिहिलेट करने के लिए एक दो वर्ड है, जैसे ऑब्लिटरेट है, बहुत ही कॉमन वर्ड है ऑब्लिटरेट है। और आप बोल सकते हो ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्पेट, है ना, एक्सटर्पेट। ठीक है, एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट, है ना, एक्सटर्पेट। फिर इसके अलावा एक्सटर्मिनेट भी आप बोल सकते हो, जो भी टर्मिनेट पढ़ रहे थे ना, एंड करना, तो उसी से बनता है एक्सटर्मिनेट। इन सब का मतलब होता है खत्म करना, तो दैट इज कॉल्ड एनिहिलेट करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डॉडल का मतलब होता है ना लिंगर करना, डिले करना, लिंगर, है ना। और फिर प्रोक्रेस्टिनेट, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट करना। ठीक है, तो लिंगर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। अच्छा, ये जो वर्ड है ब्लस्टर, इस पे जरा मैं बोल दूं, ब्लस्टर। फिर एक वर्ड होता है ब्लिस्टर, फिर होता है बोल्स्टर। देखो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा धमकाते हुए बात करना। पूरे मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम एकदम उस मूड में हो, बट आप धमकाते हुए थोड़ी बातचीत कर रहे हो, तो ब्लस्टर करना। ब्लिस्टर, फफोले पड़ना, है ना, ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले पड़ना। और बोल्स्टर, इंप्रूव करना कोई चीज को। जैसे मेरे सेशन जो है आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेंगे, बोल्स्टर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करेंगे, बोल्स्टर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करोगे और आप कहोगे भाई इस सेशन को एक बार जरूर देखना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, बोल्स्टर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर एक वर्ड है चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना, मैं बोल दे रहा हूँ, चाइड करना, एडमोनिश करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना। और रैप ऑन द नकल्स भी बोलते हो, रैप ओवर द नकल्स भी बोलते हो, है ना, स्लैप ऑन द रिस्ट बोलते हो, हल्की डांट, ये सब सेंस में चाइड करना। ठीक है ना, चाइड। तो सही ऑप्शन क्या बन पाया, सही ऑप्शन बन पाया डिस्ट्रॉय के लिए एनिहिलेट, और टू विलिंग टू ओबे के लिए सबसर्विएंट। क्लियर, आ जाओ। अब ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।